हेयर स्पा करते क्यों हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब क्लाइंट आते हैं तो बोलते हैं कि मैम हेयर स्पा कराना है, तो आप उनसे पूछो कि रीज़न क्या है, किस पर्पस से वो करवा रहे हैं हेयर स्पा। ऐसा ना हो कि आए क्लाइंट आप डायरेक्ट उनको हेड वॉश करो, डायरेक्ट क्रीम अप्लाई करना शुरू कर लो, ऐसा नहीं होता। पूछो आप उनसे कि मैम क्या है, क्या पर्पस, किस पर्पस से कराना है आपको। हेयर स्पा कई तरह के होते हैं, तो अगर हेयर स्पा हम उस कंडीशन में करते हैं जिनके बाल डल हो रहे हैं, वो या तो फिर पहले से स्मूथनिंग हो, केराटिन हो, बोटॉक्स वगैरह कराया होता है, तो उनके लिए कराना अनिवार्य होता है हेयर स्पा। या किसी का हेयर फॉल हो रहा है या डलनेस हो रहा है ना, तो उस बालों पे भी हम हेयर स्पा कर सकते हैं। अब हम हेयर स्पा प्रोसेस उसका क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ आगे। तो अभी तो हमने मैम का हेड वॉश कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन बनाएंगे गीले बालों में, और अच्छे से हेड वॉश जब भी हम करेंगे तो शैम्पू से करेंगे। उसके बाद कंडीशनर नहीं लगाना, शैम्पू से अच्छे से हम ऑयल वगैरह जो होता है वो हम निकालेंगे। उसके बाद हम ड्राई नहीं करना होता, हम ड्राई नहीं करेंगे, गीले बालों में ही हम क्रीम को अप्लाई करेंगे हेयर स्पा। और सेक्शन बाय सेक्शन करना होता है, हमें सेक्शन बनाना होता है, तो आप अच्छे से सेक्शन बना लो। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने का तरीका मैं बता देती हूँ, ठीक है। नहीं, पानी तो नहीं, हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे करके पूरे बालों में ऐसे करना होता है। इसी तरीके से हम पूरे बालों में हम क्रीम अप्लाई करेंगे। अब हम क्रीम अप्लाई करने के बाद हमें डायरेक्ट हेड वॉश नहीं करना होता है, ठीक है। कम से कम 20 से 25 मिनट तक हमें स्कैल्प पे और लेंथ पे मसाज देनी होती है। तो हम क्रीम अप्लाई करने के बाद हम मसाज करेंगे। देन उसके बाद मसाज करने के बाद अगर नीड हो, अगर क्लाइंट के अगर ज़्यादा ड्राई हेयर होते हैं तो हम स्टीम नहीं देते। अगर हमें लग रहा हो कि हाँ स्टीम की नीड है, तो हमें 5 मिनट से ज़्यादा स्टीम नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद हम हेड वॉश करेंगे। स्टीम देने के बाद हम 2 से 4 मिनट तक हम छोड़ देंगे, वैसे ही छोड़ने के बाद हम हेड वॉश करेंगे। और ये ध्यान रखना कि हेड वॉश करते टाइम हमें शैम्पू यूज़ नहीं करना है,